मुबारक हो, बहुत मजा आ रहा है. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माहो, हैप्पी बर्थडे टू यू. थैंक यू. आज मेरा ख्याल था, मैं तो बड़ा इजी चिल लेटा हुआ था, मेरा ख्याल था तुम नहीं आओगी, कोई ना कोई तुम्हारा दोस्त तुम्हें जबरदस्ती ले जाएगा, लेकिन तुमने जो जमहूरियत की खातिर आज कुर्बानी दे दी है, मैं और ये कौम इसके एहसान तले नहीं दब सकते. दब के जो है ना प्रेस हो चुके हो आप लोग. और आई वाज सपोज टू गो आउट फॉर, मतलब अभी भी मेरा सीन है कि मैंने जाना है ये वो, बट आई वाज लाइक, मैंने कहा यार आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस कि जिस दिन मेरा बर्थडे हो मैं कैसे एपिसोड करूँगी. मैं बहुत खुश हूँ. ऑल्सो आई हैव टर्न 38, दैट्स अ लॉट ऑफ एज बाय द वे टू कोप अप विद, लेकिन इट फील्स रियली गुड. It does. मतलब गोटे नहीं, लेकिन otherwise it feels really good कि now I'm approaching 40 and you know there are lesser years to live. That's the मंतक behind it. खैर anyway, अच्छा जी, तो अपनी बर्थडे पे मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि बेसिकली मुझे एक खबर थी जो जी मैंने गाना गाया, तेरे वाल 5000 हो गए ने. तू कद्दी बजाय इसके कि तुम बाहर से मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आते, एफए मेरे पीछे बैठ गया कि 5000 दे. मैं नहीं दे रही इसको, बिल्कुल नहीं दे रही. ठीक है. हाँ अच्छा, ऑन द हाउस था ये गाना. सारी उम्र सुनाएगा मुझे अब ये. अच्छा, मैं इधर आई सिर्फ ये था कि लास्ट येस्टरडे द एपिसोड में ख़त्म हो गया और फिर हम 20 मिनट से ऊपर नहीं करते, तो वो जो एक खबर थी ना वो मुझे खींचे चली आई. वो ये थी कि जो ECP ने अलॉट किए हैं सिंबल्स पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और वो कंप्लीट कंट्रास्ट में जा रहे हैं. कौन करता है ये डिसीजंस, क्या होता है? आपकी अपनी, आप खुद जमा कराते हैं कि मुझे ये चाहिए? मेरे ख्याल में आप जो है ना, वो जो एक काफ़ी, मेरा ये ख्याल है हाँ, कि काफ़ी बड़ा एक वो उनके पास होता है, मतलब कि पूल होता है. हाँ. और आप उसमें से अपने टॉप 3 जो है ना उनको दे देते हो कि जी मेरे ख्याल में ये होने चाहिए. हाँ. लेकिन आगे ये जो बैठे हुए हैं ना, ये चेज़ा करते हैं. ये चीज़ें, मतलब ये कि इसमें नाम लिखा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसानियत मिसाइल, ठीक है, फिर पाकिस्तान पीस मूवमेंट पिस्तौल, ठीक है, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान विक्ट्री, और फिर पता नहीं, फिर हाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स फिस्ट, ठीक है. मतलब व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाई आर दे सो वायलेंट? चले बकेट लोटा ये दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, लेकिन इतना वायलेंस वही जैसे हम लोग अक्सर बात करते हैं ना कि हमने किसी भी इंजॉयमेंट का भी जिक्र करना हो तो कहते ओह माय गॉड वी हैड अ ब्लास्ट, ठीक है. तो वो सारा, मतलब मैं सिंबल्स पढ़ के मैं बहुत परेशान हुई हूँ कि ये क्या आइडियोलॉजी है, ख़ासतौर पे पीस के साथ मिसाइल एंड ऑल ऑफ दैट. तो खैर मैं तो सिर्फ इस करने के लिए आई थी, और अब आपने मुझे बता दिया कि उनके पास बहुत बड़ा पूल होता है जिसके अंदर से सिलेक्ट किया जाता है. हाँ, लेकिन ये कोई ना कोई चेज़ा करता है, क्योंकि बहुत दफ़ा ये भी हुआ है कि अपील की है किसी ने कि जी ये बदल दें, और बड़ी बड़ी जी, मतलब कुछ चीज़ों पे तो शायद एतराज़ भी नहीं होना चाहिए जिस पे लोग एतराज़ कर देते हैं. मतलब केला किसी को नहीं पसंद, इंतखाबी निशान अच्छा है. फिसल के गिर भी सकते हैं. ठीक है, नहीं, और ऐसे पोटेशियम बड़ी ज़रूरी होती है जिस्म के लिए. एब्सोल्युटली. लेकिन बहरहाल वो अक्सर लोग माइंड करते हैं. अच्छा, वो माइंड करते हैं इस चीज़ को. अच्छा लोग, खैर आप लोगों को मैं ये बताती चलूँ कि नून लीग का लॉयन ही रहेगा, और देयर इज़ अ डे डेडिकेटेड टू लॉयंस. इट्स ऑन 10th अगस्त, वर्ल्ड लॉयंस डे. वो तो डे हो गई, थोड़े दिन पहले वर्ल्ड यौम तलाल चौधरी मनाया गया ट्विटर पे. हाँ, वो तलाल चौधरी की सज़ा मेरे ख्याल में ख़त्म हुई, तो उस पे जो है ना तमाम नूनी तजियाकार और खुशी की लहर दौड़ गई. हाँ, सब ने ना वो कॉपी पेस्टें चलाई उधर के. वो साकिब निसार रिटायर हो गया लेकिन तलाल अभी जिंदा है. तो तलाल था, तलाल रहेगा, ठीक है, ये वाला पैशन. यार वैसे बड़े ही कोई बेले हो कसम. और बाय द वे इस महीने में मैं आपको ना दूसरे शो में बताऊंगी, देयर इज आल्सो अ वर्ल्ड मॉस्किटो डे, वो भी बताऊंगी. यार तुम किया करो ना मरूम के साथ इस तरह के गंदे मंदे दिनों के ऊपर. वर्ल्ड्स मोस्ट क्या? मॉस्किटो डे. ओह यस, मच्छरों पे तो आप बहुत अच्छी बात कर सकते हैं, आप करें. हाँ. खैर अच्छा जी, वो ना एक हमारे मोहल्ले का व्हाट्सएप ग्रुप है, सो उसमें बड़ी मज़ेदार चीज़ें चल रही होती हैं. सो वो एक बंदे ने मच्छर मार के तस्वीर भेजी हुई थी कि डेंगी मॉस्किटो स्पॉटेड. तो वो किसी ने कहा कि विच ब्लॉक उसने कहा पता नहीं 218. उसने कहा माय मॉम इज इन 219. अच्छा मेरा सवाल था हमेशा ये तेनों किस तरह पता चलेगा कि डेंगू मच्छर है? मैं नहीं रिकग्नाइज कर पाती बिल्कुल भी, लेकिन यार डेंगू से बच्चे बहुत फैला हुआ है, ऑनेस्टली बहुत फैला हुआ है. अच्छा अच्छी खबर कर लेते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए क्रिकेट टीम भारत भेजने का ऐलान. अच्छा ये
ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। नहीं अच्छी बुरी कुछ भी खबर नहीं है ये। हमने जब ये मसला पड़ा था ना, आज से कुछ 3-1 महीने पहले शायद, तो पाहे शेर को शायद याद होगा, मुझे तो नंबर नहीं याद, हमने तब कहा था कि ये कोई मसला है ही नहीं, पाकिस्तानी टीम जा रही है, और हमने आपको अपना सोर्स भी दे दिया था। हमारे सोर्स जो था ना, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी हैं, उनका कॉल है कि beggars can't be choosers। ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲ ਮੈਂ कराई सी किसी ने, बहुत ऊपर से आ रहे थे, तो मैंने कहा beggars can't be choosers, ठीक है आराम से बैठ जाओ, आपके नहीं सुनवाई होनी यहाँ पे। बाय द वे पाहे शेर के ऊपर अपनी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंकी है, नहीं बेशक ना ढूंढना इजी, ठीक है ये मत कीजिएगा, हमें वैसे ही आप याद आती रहती है कि यू टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन वट एवर वी डू। खैर अच्छा जी, ये मैं आपको मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारा कोई जानने वाला ट्रैफिक पुलिस में लगा तो मेरी माँ पे जॉब ही करवा दो। बहुत कमा रहे हैं वो पैसे, वो इस वजह से वो जानते कितने ने है मैंने नहीं पता, लेकिन हेलमेट ना पहनने पर चलान से ट्रैफिक पुलिस को 33 रोज में 8 करोड़ आमदन हुई है। 33 रोज यानी 1 महीना हो गया ना। जेड़ी अगी गल है 8 करोड़ च फस गई मैं अली। हाँ, 8 करोड़ इनको वो हो रहा है। अच्छा फिर भी बात है, इनको अभी कुछ 4-4.5 करोड़ एक ही महीने में लाइसेंस बनवाने पे भी मिला। वाह। हाँ, और अभी भी बेतहाशा चलान रोज हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आबादी अभी भी ऐसी है जो कि रोज घर से निकलते हुए सोचती है हो सकता है आज ना पड़ा। हाँ, और फिर तो से फड़े जाते हो। अच्छा ले इसमें मैं ये भी बता दूं कि पिछले काफ़ी दिन से इनके पास वो अगेन प्रिंटिंग कार्ड्स और इंक सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ है। सो अब अगर आप बनवाने जाएंगे तो आपको कार्ड नहीं मिलेगा, बट हु केयर्स, ऑनलाइन आ जाएगा ना, तो फिर उसके बाद चलान तो नहीं हो सकता। सो आप ज़रूर जाएं, ज़रूर बनवाएं। मैं अच्छा खासा अभी बहाना बनाने लगी थी कि अच्छा फिर मैं तो रिन्यू नहीं करा सकती, तुमने साथ ही मुझे वर्चुअल कार्ड बता के ना मेरी सुस्ती को जो है ना चैलेंज कर दिया। अच्छा यार, ये इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि 200 से ज़ायद पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी इन्होंने चलान किए। इंज नहीं पार्टी चलती पई, सारियां इक्को लाइन विच रख के जो ना चलान चलते पे ने। गुड जॉब। और अगर आपके पास कोई वैकेंसी है तो अल्लाह का वास्ते मुझे जॉब दे दें विद द सिक्योरिटी कि आप मुझे कभी बाहर नहीं निकालेंगे। अच्छा जी यार, जहाँ तक हर चीज़ के महंगाई का मसला जो है वो ये है कि ख़त भेजना भी महंगा, डाक नरखों में 50% इजाफा। डू पीपल राइट एनी मोर? नहीं, लेकिन वो सामान तो भेजते हैं ना, है ना, पोस्ट से वो तो करते कोरियर हैं। तो हाँ। एज कोरियर वो यूज होता है ना, जो भी किताबें, सूट, ये वो या, सारा कुछ। खत नहीं लिखते, लेकिन बार वो मैं कभी कभी लिखता हूँ, दोस्त परेशान ही हो जाते हैं। जिस तरह मेरा आखिरी खत था पिछले साल, रज़ा का पाँव का फ्रैक्चर भी हुआ हुआ था और कोविड भी हुआ हुआ था, तो उसको मैंने खत लिखा, उसने अभी तक संभाला हुआ है। हाय रज़ा, सो क्यूट। उर्दू खत उसको जिंदगी में पहली दफा मिला होगा, या कम से कम को 20 साल बाद पढ़नी आ रही थी उर्दू। ये सवाल पहला होना चाहिए। और आखिरी उससे पिछला मुझे खत मेरे ख्याल में भेजा था मेरे एक दोस्त उमर वाई ने, लेकिन वो तो वो था कि उसने जो है एक वो मेरे से किताब लेके गया था, वो किताब उसने वापस भेजी, तो उसका उसने फीडबैक जो भी देना था ना, वो बजाय कि मोबाइल पे करने के, उसने मुझे हैंड रिटन वो खत की शक्ल में, मैंने भी संभाला हुआ है। कोई खत आ गया। दिस इज सो क्यूट, दिस इज सो। अगर आप लोग मुझे खत लिखना चाहते हो इसके एड्रेस पे भेज दें, मेरे एड्रेस पे नहीं। तुम भी मेरे लिए खत लिखो ना, मैं कोई कराऊं सर्जरी? मैं तो तैयार हूँ, मैं जा नहीं रही, मैं तैयार हूँ कराने के लिए, तो अगर मैं कराती हूँ तो मेरे लिए लिखो। हाँ, उर्दू खत लिखूंगा। हाँ, मुझे उर्दू पढ़नी आती है अली, मैं ये उर्दू ही पढ़ रही हूँ मेरे ख्याल से, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर आप ख़त लिखिएगा। फिर वही रोन वाली गल आ गई है, वो ये है कि जी चिड़ियाघर हाथी समेत 146 नए जानवर लाने की तैयारियां। ਤੁਹਾਨੂੰ अक्ल ही नहीं आती पई, पहले तुसी सारे जेड़े ने मार दिते ने, जेड़े थोड़े बहुत रह गए वो भी मर जाएंगे, एंड देन यू आर ब्रिंगिंग ऑन मोर। व्हाई? कोई है समाजी, कोई सिविल सोसाइटी जो उठ के भौंक सके इनके सामने कि जी ये ना करें आप लोग, क्योंकि हम ही बोल रहे हैं सिर्फ। बस वो मेरा तो यही ख्याल है, वो बड़ी प्राइम लोकेशन है जहाँ पे हमारा चिड़ियाघर है, वो खरबों रुपए की ज़मीन क्या बात है उस सड़क की। सो उस पे करें ये कि कोई ह्यूज ऊंची लंबी बिल्डिंग बना दें, और उसमें जो है वो स्क्रीन्स और ये वो डिजिटल कुछ ऐसा यार आप इंस्टॉल करें कि जानवर बच्चे ना डिजिटली बस देखें और उनके बारे में जान सकें। आप और फुवारे उस तरह के शेप करके करने शुरू कर दें कि हाथी का फवारा उड़ रहा हो, ठीक है, आपको लेजर शो कर लें आप उसके अंदर, जिसके अंदर एनिमल्स बन रहे हो। लेकिन इनको ना वैसे समझ नहीं आएगी, इसीलिए मैं इनको इंसेंटिव देने लगा था जो इनको समझ में आता है कि आप वो एक लंबी सी ऊंची सी बिल्डिंग ये करते हैं, बाकी ज़मीन बेच दो। नहीं, हाउसिंग सोसाइटी बनाएं, पीछे फ्लैट डालें ताकि आप अपने फ्लैट से व्यू कर सकें नीचे जो लेजर शो चल रहा है।
میں بہترین بیچنے کی کیا ضرورت ہے. خوبصورت. ٹھیک ہے, پلان کو آپ کریں, ادھر سے رینٹ لینا شروع کریں اور پھر بنائیں آگے. اچھا یار یہ نا یہ ایک بہت مجھے ضرور اس میں کامنٹس میں آپ نے بتانا ہے اباؤٹ ٹیٹوز. ٹھیک ہے, وہ متھیرا کا نا اپنے فینس کو یہ مشورہ ہے کہ شریک حیات کا ٹیٹو ہرگز نہ بنوائیں. اینڈ آئی کمپلیٹلی اگری ود ہر 100%. آپ سوچیں اس سے جب ماہو زانیہ کا لوگو بنوایا تھا تو آئی ٹولڈ ہم کہ آئی ایم گونا ہیو دس آن مائی بیک. ٹھیک ہے, میں نے بنوانا ہے. آج کا دن آ گیا میں نہیں بنوا پا رہی کیونکہ مجھے ہے کہ اگر مجھے تپ چڑھ گئی تمہارے اوپر کسی دن اور میں نے یہ شو کرنا چھوڑ دیا تو میں یہ نام نہیں لکھواؤں گی اپنے اوپر. نہیں لیکن تم وہ کروا لو, اس کی وجہ یہ کہ یہ نام تو تمہارا ہی رہے گا. مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا, یادیں تو تمہاری ہوں گی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ماہو زاریاں پہ کوئی اور ہی بیٹھا ہو. تیرا کی پتا علی, تیرا کوئی دینوان ہے. ہاں تو میں بندہ پرکھ کے ہی کوئی اسٹیپ لینا چاہتی ہوں. آئی تھنک اٹس اے ویری ہیوج ڈیسیژن ان یور لائف وین یو آر گیٹنگ اے ٹیٹو. ہاں, بہت سوچ اور سمجھ. شریک حیات کا تو ویسے ہی کچھ نہیں پتا ہوتا. ایگزیکٹلی, شریک حیات کا نہیں پتا, آپ کو بوائے فرینڈ کا نہیں پتا, آپ کو بلا وجہ کے پارٹنر کا نہیں پتا, پھر تسی کی کرن لگے. اس تو بہتر ہے امید ہی کوئی لائن کٹ کے لا لیا کرو. لیکن اس میں نا میں آپ کو ظاہر ہے کہ کیونکہ میں ایکسپرٹ ہوں تو میں آپ کو ایکسپرٹ اوپینین ہر چیز کے بارے میں دوں گا. ویسے تو میں ٹیٹو کے ہی خلاف ہوں, لیکن یہ کہ اگر آپ نے ٹیٹو جو بھی بنوانا ہے نا اس کو آپ نے جو سوچا ہوا ہے نا اس کا آئیڈیل سائز اس سے باریک بنوانا ہے. پاکستان میں خاص اس کی وجہ یہ کہ انک پھیلتی ہے. ہاں وہ پھر وہ اتنا بڑا پھیلا پھولا یار کچھ لوگوں کے تو میں نے دیکھا ہے انک پھیل کے یہاں چمڑ گئی. ہاں نہیں, اور دوسرا بتائے کہ انک تو ایک فیکٹر ہے نا. ہاں الحمدللہ لوگ بھی تو پھیلتے ہیں. وہ بھی پہلے جائے تو خود ہی آپ سوچ لیں. تو اس فیصلے کو ذرا سوچ سمجھ کے کیا کریں. ابھی پچھلے دنوں ایک اور بھی وہ ماڈل ایکٹریس ہیں صحیفہ جبار, انہوں نے بھی کہا تھا شی وینٹ تھرو اے ویری پینفل پروسیس آف ریموونگ دا ٹیٹو دیٹ از ایون مور پینفل دین کیئرنگ اٹ. تو انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ سوچ کے بنوائیے گا جو بھی آپ نے بنوانا ہے. ٹھیک ہے, خیر. اچھا جی, راشد لطیف نے نا کہا ہے کہ وائٹ بال کرکٹرز کے لیے بھی پینشن کا مطالبہ کر دیا ہے. پی سی بی کو پینشن کی اسکیم تیار کرنی چاہیے. اچھا, یہ میرے لیے بڑا سرپرائز تھا کہ جو بندہ ٹیسٹ نہیں کھیلا ہوا اس کو پینشن نہیں ملتی. میرے لیے بھی سرپرائز ہی ہے, اور میں کہہ رہی اب کیوں مانگ رہا ہے. ہاں, سو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خالی ون ڈے اور T20 کھیلے ہوئے ان کی بھی شروع کی جائے. دوسرا اس میں ایک یہ بھی, اب یہ خیر لوگ بہتر بتائیں گے کہ کیا ہونا چاہیے, لیکن ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ایک بندہ جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کے 2-3 سال بعد اس کی پینشن شروع ہو جانی چاہیے. یہ پینشن شروع کرتے ہیں 60 سال کی عمر پہ. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ریٹائر ہو چکے ہیں. اچھا, پھر وہی بات ہے, یہ سارا کچھ اپلائی ہوتا ہے پچھلے کرکٹرز پہ. آج والے تو جو ہیں وہ تو میرے خیال میں فائنینشلی دے آر اسمارٹر, پلس دے آر پلینگ کینیڈا لیگ, تو فلانا لیگ, تو ڈمکانا لیگ, ہاں, اور پلس دے نو ہاؤ ٹو انویسٹ منی. اور یہ سارا کچھ پرانوں کے لیے شاید جو ہے نا, شاید ان کے لیے ہو رہا ہو. لیکن اب نئے والے بھی ایون اف دے ریٹائر ایٹ دی ایج آف 35-36 آئی مین دے ڈیزرو اٹ. ہڈیاں گال کے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ہونا چاہیے. ویسے بھی پینشن کس کو بری لگتی ہے. اور پھر تیسری چیز یہ کہ وہ پینشن کے بھی طریقے ہوتے ہیں کہ وہ ان کا کوئی ہیج فنڈ ہوگا, وہ کوئی انویسٹمنٹ ان کے اپنے پیسوں میں سے ہوگی, کچھ تھوڑا بہت. بائی دی وے سینٹرل کانٹریکٹ جو ان کا رینیو ہو رہے ہیں, بابر, رضوان اور تیسرا میں نام بھول گئی ہوں, سنا ہے بڑا کوئی زبردست ریز آ رہا ہے. شاہین ہی ہوگا تیسرا, پتہ نہیں, مجھے یاد نہیں آ رہا. 2 نام یاد تھے, میں غلط نام لے لوں گی. تو لیکن یہ کہ اچھا خاصا ریز آ رہا ہے بوائز کا. تینوں ہی مطلب A+ کیٹیگری کے ہیں. ہاں تو ظاہر سی بات ہے. خیر جی, یار کیا یہ کیوں کہہ رہے ہیں پراپرٹی ڈیلرز کا احتجاج چل رہا ہے کہ ٹیکس 1% کیا جائے. انہاں تے لگیا کدوں سی ہے تے 10 مینوں لگا کب لگا ہے یار. وہ ان چلو اب گرے ہوا تو گرا ہوا صحیح. اچھا نہیں, بلکہ میں کوشش کر لیتا ہوں لگانے کی. کرو پھر. یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس فوری طور پہ ختم ہی کر دیا جائے. وہ یار وہ جو ٹرانسفر ہوتے ہیں نا ٹرانسفر پہ, ہاں, اس پہ کچھ ٹیکس لگے ہیں. ویسے پراپرٹی پہ ٹیکس نہیں لگا ہے کوئی نیا, بس جب آپ ٹرانسفر کروا رہے ہوتے ہو نا تو اس وقت وہ تھوڑے سے بڑے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کم کر دیں یا وہ ختم ہی کر دیں. اگر پراپرٹی ڈیلرز کا یہ خیال ہے کہ اس سے یہ صرف یہ جو 1-2% ٹیکس بڑھا ہے اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو گیا اور یہ ختم ہو جائے گا تو انویسٹمنٹ آ جائے گی, تو چھکو انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اس وقت ملک میں انٹرسٹ ریٹ 22% چل رہا ہے. کون ہے جو پراپرٹی میں پیسے لگائے گا؟ مطلب اس وقت تو بینک میں پیسے رکھ کے کھانے والا ٹائم ہے. تو اس وقت آپ بھول جائیں, مطلب یہ 1-2% اس کے لیے آپ اپنے, مطلب وہی بات ہے, اگر آپ نے احتجاج کرنے گھر سے نکل کے کوئی 500 میٹر بھی دور جانا ہے تو نہ جائیں, اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں. یہ ٹیکس میری طرف سے ختم کر لیں پھر بھی انویسٹمنٹ نہیں آنی. ہاں مطلب حال دیکھ لو تسی, کیا ہی آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے. لیکن یار جتنا ٹیکس سارے سیلری کلاس سے لگ گیا ہے نا علی, میں تو لٹرلی اٹس جسٹ
इट्स जस्ट टू मच वाकई में. मतलब मेरे जैसा बंदा फाइनली ये सोचने लगा कि मैं इधर उधर वीज़े अप्लाई करा तो मैं निकला इधर. वो तो सही है, लेकिन मसला फिर वही है ना कि उसके बावजूद, ये जो इतना टैक्स लगाने के बावजूद आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही. उसकी वजह ये है कि रियासत अपने खर्चे काम ही नहीं कर रही. वही बात है, रियासत ने करने नहीं है, सारे तो टैक्स ला रहे ने थे. मैं तो इस पे ये जो मादनियात हुई हुई है ना, फेवरेट. आप हाँ मैं ये कई दफ़ा पहले कह चुका हूँ कि आप तो उम्मीद ये करें कि मादनियात ना ही निकले, ताकि इन्हों अपनी पे. नहीं, मसला पता है कि आपके ख्याल में मादनियात निकलेंगे हम अमीर हो जाएंगे. नहीं, मादनियात निकलने हैं. इन्होंने कहना है अब तो हमें बाहर से इतना ज़्यादा ख़तरा है, हर मुल्क जो है ना वो पाकिस्तान पे हमला करना चाहता है. आप अब ऐसा करें कि सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए ना टैक्स बढ़ा दें. तो ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਮਾਦਨੀਆਤ में ਤੁਹਾਡਾ तो मुराद है कि साडा. हाँ, तो मादनियात तो ना ही निकले तो वैसे इतने सालों में नहीं निकली तो इंशाल्लाह आगे भी नहीं निकलेंगी. मतलब इनकी अपनी खाम खलाई. वो डॉक्टर समर को अगर आप जरा साइड पे करा देना कुछ अरसे के लिए तो मे बी जरा ना मकुट नहीं. तो समर जूनियर भी तो आ गया ना, मुसद्दिक मलिक. यार कोई क्या बात बोलूं, ठीक है अब क्या ही कह सकते हैं यार. पुलिस और निजी स्टेट डेवलपर्स में एमओ साइन हुआ है और उसमें वो कह रहे हैं कि पुलिस शुहदा की फैमिलीज़ को 68 प्लॉट गिफ्ट करेंगे. ये बड़ी अच्छी चीज़ है. मतलब ज़ाहिर है शुहदा की फैमिलीज़ को प्लॉट मिलने चाहिए, घर रहने को मिलने चाहिए. इस उनका जो मतलब एक कमाने वाला मेंबर था वही शहीद हो गया. मतलब उसने बेसिकली तो मुल्क के लिए जान दे दी और सारा कुछ. लेकिन इसमें जो एक वाहिद मतलब अगेन वो चीज़ है ना देखने वाली कि ये रियासत को करना चाहिए था, बजाय के प्राइवेटली वो जो लगे प्राइवेटली एक हाउसिंग सोसाइटी उनको अकोमोडेट कर रही है. क्योंकि अगेन फिर भी ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई बड़ी अनहोनी बात है, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है. लेकिन ये जो है ना, अब जाहिर है कि जो भी इस, मैंने तो ये पूरी खबर पढ़ी है, ठीक है, इसमें ये भी कहीं नहीं लिखा कि वो हाउसिंग सोसाइटी है कौन सी, ठीक है. लेकिन अब आप सिर्फ पेज तो नहीं भरा आप लोगों ने. आप ये देखो, नहीं वो इस तरह की चीजें जान के एग्जाम्प्ट कर दी जाती है ना खबरों में से. अगेन मसला ये है कि सब कुछ बिल्कुल बेहतरीन ही चलेगा, लेकिन लोगों के शक को कौन रोक सकता है कि अच्छा अब वो लोग जो है, वो निजी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो कुछ गलत भी करेगी तो उसको पुलिस उस तरह से एड्रेस नहीं करेगी जिस तरह से आम किसी और को करती है, क्योंकि उनके अपने जो डिपार्टमेंट के जो इंसेंटिव्स हैं वो उनके साथ जुड़ गए. ये बिल्कुल मतलब अगेन ये कोई पाकिस्तान अकेला नहीं है, अमेरिका में भी वो आपने बिलियंस देखा होगा. सो बड़ा वो सीन होता है कि पुलिस का हेज फंड कौन मैनेज कर रहा है, वो उस पर आपसी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं उनकी. सो ये गेम है पूरी, मतलब जो मर्जी करते रहे. लेकिन मतलब वो तो assumption ही है ना. नहीं, वो बात ये भी है कि जब तक मुझे नहीं प्लॉट मिलेगा तब तक मैं इतनी ही एंटी प्लॉट रहूंगी. जिन्हों मर्जी लगे, मेरा तो है ये मसला. लेकिन खैर चलें, अब क्या हो सकता है. चलें कोई बात नहीं, वो भी डिज़र्व ही करते हैं यार. ये सर्विसेज हॉस्पिटल में इंटरनेट सर्विस बंद, पर्ची के लिए लंबी कतारें. पहली तो बात ये कि आई वाज रियली सरप्राइज कि सर्विसेज हॉस्पिटल में कंप्यूटर लगे हुए हैं, डिजिटल सिस्टम है. बिकॉज मेरी ज़िंदगी में एटलीस्ट नहीं था, मैं पर्चियों पे ही थी. तो ये कब स्टार्ट हुआ था? आई एम रियली सॉरी गाइस. नहीं, इसको काफ़ी अरसा हो गया था और वो वही बात है कि मैं भी इसके होते हुए मेरे 2-3 चक्कर ऐसे लगे हैं जिसमें से एक आध दफ़ा में ख़राब था तो हाथ से ही पर्ची बन रही थी. लेकिन ये कि इसको शुरू हुए तो काफ़ी अरसा हो गया. काफ़ी अरसा हो गया. और बस फिर वो यार ये किस तरह से कंप्यूटर ख़राब हो जाते हैं. पूरी दुनिया में कंप्यूटर नहीं ख़राब होते. मतलब होता है ना कि इंटरनेट खराब हो गया, नहीं आपके सारों के कंप्यूटर ही टह गए. हाँ, और फिर भी बात है, इंटरनेट भी कैसे खराब हो जाते हैं, दुनिया में नहीं होते. मतलब ये बड़े ना अजीब से मसाइल हैं. अब दुनिया ना इनसे बहुत आगे निकल गई भी है. नहीं, हमारे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे तो पीटीसीआर को एक परपेचुअल मौत पड़ी हुई है. वो ठीक होता ही नहीं. उसकी स्पीड अगर ज़्यादा कराने की कोशिश करो तो वो कहते हैं हमारा सिस्टम बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा, हम फिर भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि आपको फुल स्पीड मिले. फिर आपको मांगनी पड़ती है कम स्पीड ताकि वो चले तो सही, क्योंकि वो चलने के लिए तैयार नहीं है. तो यहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना फक हुआ पड़ा है तो क्या ही यहाँ पे चीज़ें चलनी है. पर एनीवे, बाय द वे पिछले दिनों यार ऑपरेशन थिएटर PIC में जो है वहाँ पे पानी होया प्यासी, मरीज़ वहाँ पड़े हुए हैं. ठीक है, बारिश का पानी अंदर आ गया है, कोई ध्यान नहीं होता, चीज़ें बना देते हैं, कैपेसिटी क्या है नहीं है. ठीक है, वो बहुत ही बुरा एपिसोड हुआ है पिछले दिनों. तो जाहिर है क्या किया जाए, इतनी ज़्यादा है तो वो
यार मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो हमारे इंज़मामुल हक साहब हैं हैज़ बीन अपॉइंटेड चीफ सेलेक्टर फॉर पाकिस्तान टीम. मैं थोड़ी सी परेशान इस मामले में हूँ बिकॉज ही वाज वंस आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि जी अगर आपने 11 वर्ल्ड 11 टीम बनानी हो या पाकिस्तान 11 टीम बनानी हो तो आप किसको डालेंगे, तो उसमें उन्होंने कामरान अकमल का नाम डाला था ये कह के कि ये मुझे विकेट कीपर के तौर पे चाहिए. ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ. ਚਲੋ ਉਮਰ ਤਾਂ ਬੈਠ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਹੀ ਰੀਅਲੀ नहीं वो इसमें ना ये 3 बंदों की जो कमेटी थी जिसका ये हिस्सा थे, ये तो उसमें से निकल के अब ये हो गया. बाकी दो ने भी निकल के कुछ और ही बनना है. कोई बॉलिंग कोच बनेगा, कोई फील्ड मैनू ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ सरोकार नहीं. तीसरा जो मिसबा है. सो ये वो कमेटी जो थी ना कि हमने कमेटी बना दी, वो कमेटी में कोई नहीं खुश होता. सो सारे सोल रोल चाहते हैं कि मेरी इजारादारी हो, मैं ये डिसाइड कर सकूं कि क्या है. तो अब देखते हैं कि क्या ये डिसीजन आता है. खैर गाइस 20 मिनट्स हो चुके हैं. ये उसके बाद पैसे मांगती है. मैं उसके बाद वाकई में पैसे मांगती हूँ और ये मेरा बर्थडे भी है तो मेरा जाना बनता भी है. मैंने आप लोगों को 20 मिनट दे दिए, आप लोगों को मेरा एहसान बंद होना चाहिए. कीप अस सेंडिंग एंड मेक अस रिच. ओके जी, बाय बाय.